हेलो दोस्तों, मैं हूं रजात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बात कर रहे हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाला एपिसोड के बारे में, क्योंकि यहां पर अब तक का देखो, आज का जो एपिसोड आया ना, मुझे तो अब तक लीप के बाद का सबसे मेरा फेवरेट एपिसोड आज का रहा। क्योंकि देखो, एक पॉजिटिव वाइब होती है ना किसी भी चीज की, वो आज के एपिसोड में हमको सीरियल गुम है किसी के प्यार में की देखने को मिली। जब ईशान और सभी लड़ते हैं ना आपस में, तो यहां पर सामने भी ईशिया मैम और शांतनु ही मौजूद होते हैं। तो एकदम फ्रेम ही एकदम पॉजिटिव वाला लग रहा था कि मतलब चार ये लोग सीरियल में होते केवल और केवल तो कितना मजा आता। वेल, ये तो इमेजिनेशन की बात है, क्योंकि फैक्ट ये है कि विलन के बिना भी सीरियल को आगे बढ़ाना मुश्किल है। और आने वाले एपिसोड में भी कुछ वैसा ही होने वाला है। ईशान घर तो पहुंच गया अपने, लेकिन यहां पर घर पहुंचने के बाद जो है, यहां पर यशवंत ने उसको बिठा लिया है भोसले हाउस के सोफा पर और पूछा है कि जब रेस्टिकेशन उसका कैंसिल कर दिया था, इंसाफ दे दिया था उसको, तो आखिरकार तुझे घर पे जाने की क्या जरूरत पड़ रही थी। यहां पर ईशान कहने वाला है कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत थी, हमारी कॉलेज ने उसका अपमान किया इसलिए मैं गया था। तो यहां पर यशवंत कहने वाला है कि तू उसके पास नहीं गया था, तू कैसे भूल गया कि जिस घर में तू गया था वहां पर वो ईशा भोसले भी मौजूद थी। तो यहां पर ईशान एक्सप्लेन करने वाला है अपनी तरीके से, अपनी स्टाइल के साथ, और हर बार की तरह यशवंत जो है ईशान के आगे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएगा, लेकिन वो काफी चीजें बात यहां पर होने वाली है। यहां पर निशिकांत भी बीच में बोलने वाला है, ईशान फिर से उसको पलट कर जवाब देगा तो वो चुप हो जाएगा फिर से। ये सारी सीन यहां पर होने वाला है। अक्का साहब हमेशा की तरह जो है इसमें घी डालने का काम करने वाली है। फिर अश्मिता आकर कहने वाली है कि खाना वाना खा लीजिए, तो ईशान गुस्से में आकर कह देगा कि नहीं खाना वाना। यानी कि एक तरफ से यशवंत और अक्का साहब जो है पूरी तरीके से फंस चुके हैं बीच में, क्योंकि यहां पर ईशान जो कर रहा है उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ईशान को कुछ बोलकर वो ईशान को नाराज कर दे, ये वो कर नहीं सकते हैं। यानी कि फिलहाल के टाइम पर अक्का साहब और यशवंत को जो है जोरदार तमाचा हर एपिसोड में पड़ रहे हैं। अब यहां पर दूसरी ओर सभी जो है पूरी तरीके से तैयार है इस चीज को लेकर कि मुझे तो मंडे को ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना है और निकलना है। दूसरी ओर यहां पर ईशा और शांतनु आपस में बात करते हुए आपको नजर आ सकते हैं, जहां पर वो उसी मोमेंट को याद कर जो है काफी हंसी मजाक कर रहे होंगे इस चीज को लेकर कि आखिरकार ईशान और सभी किस तरीके के हैं। तो ईशा मैम कहने वाली है कि वाकई में शांतनु एक तरफ से देखा जाए ना, ईशान और सभी की जोड़ी है। यहां पर शांतनु कहने वाला है कि नहीं, कहां है जोड़ी दोनों के बीच में। यहां पर ईशा कहने वाली है कि अगर ईशान एक सॉरी भी मांग लेना अभी इस वक्त, तो सभी तुरंत यहां पर रुक जाए, मुझे पता है, लेकिन आपने अपने बेटे को सॉरी बोलना सिखाया नहीं और वो वैसा करेगा नहीं। अब यहां पर हरिणी के पास जो है सभी जाने का फैसला लेने वाली है। ईशा मैम से इजाजत लेगी और हरिणी के पास जाएगी, तो देखेगी कि यहां पर पट्टा बांधकर हाथ में जो है यहां पर घूम रहा है किरण, और पूरी तरीके से जो हरिणी है उनको काफी ज्यादा चोट वगैरह लग रखी है। ऐसे में यहां पर वो हरिणी की हालत देखकर बोलने वाली है कि आखिरकार आपके साथ फिर से इसने ऐसी ही हरकत की, आखिरकार ये चाहता क्या है। तो ऐसे में यहां पर सभी जो है क्विक डिसीजन लेते हुए नजर आएगी और सीधे ही यहां पर इंस्पेक्टर के पास जाते हुए वो नजर आएगी। और यहां पर एक बार फिर से इंस्पेक्टर की आपको एंट्री देखने को मिलेगी, माफ कीजिएगा एसीपी की आपको एंट्री देखने को मिलेगी, जहां पर सभी रिपोर्ट लिखवाने वाली है किरण के खिलाफ। और यहां पर इंस्पेक्टर तुरंत ही जो है एक्शन लेने वाले हैं और अपने स्टाफ को, मतलब हवलदार वगैरह को भेजने वाले हैं कि जाकर तुरंत उठा के लाओ उसको। आखिरकार ये लड़कियों को लोग समझते क्या है, हाथ उठा दो और कुछ भी करोगे तो सहती रहेगी। यहां पर बाजीराव जो है कैसा एक्शन लेते हुए नजर आएगा, जो कि सभी के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। लेकिन हरिणी अभी भी इस चीज को लेकर कंफ्यूजन में होने वाली है कि मैं ठीक कर रही हूं या फिर नहीं कर रही। यहां पर पहले किरण जो है वो भागते हुए नजर आ सकता है, बट फाइनली किरण भी पकड़ में आ जाएगा। अब इसके बाद देखो अगले दिन जो है ना, यहां पर ईशान के ऊपर भी नाम आने वाला है, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तो एसीपी पूछने वाले हैं कि तेरा हाथ पांव किसने तोड़ा। वैसे तो इलेक्शन ऐसे ही है कि तेरे हाथ पांव तोड़ देने चाहिए, लेकिन पहले तेरा स्वागत किसने कर दिया मुझसे पहले। तो वो एसीपी तो चांटे लगाने वाले हैं, लेकिन किरण बोल देगा कि ये सब कुछ किया है इस लड़की के उस टीचर ने, प्रोफेसर ने, और उसने ही मेरे साथ ऐसा किया। अब यहां पर एसीपी को जो है एक्शन तो लेना पड़ेगा, क्योंकि गुनाह किसी का भी कितना बड़ा हो, लेकिन आप जाकर उसके हाथ पांव तोड़ दे और उसके इंसाफ दे दें, ऐसा तो आप कर नहीं सकते, क्योंकि ईशान कोई कानून तो है नहीं। तो यहां पर जो है एसीपी इंट्रोगेशन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है बुलाने वाला है यहां पर ईशान को भी, और ईशान भी पुलिस स्टेशन में आते हुए नजर आएगा। सभी और ईशान का एक और बार आमना सामना आपको देखने को मिल सकता है। तो यहां पर गुम है किसी के प्यार में का
संडे भी पूरा हो जाता है और यहां पर बारी आती है मंडे की, क्योंकि मंडे को तो सभी को ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेना है। अब मंडे को यहां पर सभी पूरी तरीके से अपने बैग वैग तैयार कर चुकी है, सब कुछ और जाने के लिए तैयार है। और यहां पर वो कहने वाली है कि ईशा मैम मैं जाकर आती हूं कॉलेज और तुरंत अपना सर्टिफिकेट लेकर जो है वापस लौट कर आती हूं। अब सभी जैसे ही जा रही होगी तो प्री कैप वाला सीन आएगा। हालांकि इसमें 2 एपिसोड अभी लगने वाले हैं इस मोमेंट को आने में, जो आपको बता रहा हूं और जो आज आपको प्री कैप में देखने को मिला है। यहां पर सभी जाने वाली होगी तो ईशान जो है वो बुके वगैरह लेकर आएगा। आप सभी को पता है प्री कैप आप देख चुके हैं, और जिस तरीके से नोकझोंक पहले हुई थी ना ईशान और सभी के बीच में बहुत ही फनी वाली, अब यहां पर इसकी एकदम अपोजिट आपको देखने को मिलने वाली है। ईशान बहुत इमोशनल होकर जो है ये बातें करते हुए नजर आएगा और कहेगा कि सभी मैं तुमसे सॉरी मांगना चाहता हूं और मैं माफी चाहता हूं तुमसे कि मैंने तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती की। और यहां पर वो काफी इमोशनल होकर ये सारी बातें करने वाला है कि तुम्हारी जैसी होनहार स्टूडेंट पाना जो है किसी के लिए भी, एक टीचर के लिए बहुत गर्व की बात होती है, लेकिन मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर पाया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन अब मैं तुमसे दिल से सॉरी मांगता हूं और अगर तुम मेरा सॉरी एक्सेप्ट करोगी तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा मेरे लेक्चर के अंदर। आज मेरा लेक्चर है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यहां पर एक अच्छा टीचर बन पाऊं आगे से, लेकिन तुम अगर मुझे माफ कर दोगी तो शायद वो लेक्चर में तुम मुझे नजर आ जाओगी। ईशान ये कहकर वहां से चला जाएगा और सभी मझधार में अटक जाएगी कि करूं तो क्या करूं। अब यहां पर देखो मझधार से निकालने का काम तो होता है टीचर का, और ईशा मैम की चरणों में जाने वाली है सभी, और ईशा मैम जो है उसे एक्सप्लेन करने वाली है कि उसे क्या करना चाहिए। एंड एज वी ऑल नो, हम सभी को पता है कि यहां पर सभी रामटेक चले जाएगी तो कहानी भला आगे कैसे बढ़ेगी। सभी रहने वाली है वहीं पे ही, और ईशा मैम और शांतनु के कहने पर सभी को जो है फैसला लेने वाली है सभी कि ठीक है सबको माफ कर देते हैं, और यहां पर जो है पूरी तरीके से सभी माफ करते हुए नजर आएगी। एंड एक बार फिर से भोसले इंस्टीट्यूशन में सभी के शुभ चरण पढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। अब देखो यहां एक तरफ तो है ना पूरी तरीके से मॉर्निंग में जो है यशवंत और निशिकांत बहुत खुश हैं और वो लोग साइन वाइन कर रहे हैं कि ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट है उस लड़के का, उसको तुरंत दो और उसे आज रवाना करो यहां से, क्योंकि वो खुद ही यहां पर पढ़ना नहीं चाहते। और निशिकांत तो चाहता ही है कि जिसकी वजह से उसके बच्चों का करियर खराब हुआ उसको कॉलेज में कैसे पढ़ा दे, और यशवंत भी चाहता है कि ईशा भोसले की स्टूडेंट जो है इस कॉलेज में बिल्कुल भी ना पढ़े। अब ऐसे में यहां पर सारे डायरेक्टर्स के साइन जो है वो बहुत जरूरी होते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे। ये भोसले इंस्टीट्यूशन का रूल है, यानी कि जिस जगह पर रूल और नियम उनको लगाने चाहिए वहां पर कोई नियम नहीं है, जहां पर नहीं लगाने चाहिए वहां पर सारे नियम लागू होते हैं। ऐसे में यहां पर वो लोग ईशान को भी कहने वाले हैं कि ईशान सर साइन वाइन कर दीजिए, तो ईशान जो है पहले हिचकिचाएगा कि यार अगर सभी आ गई तो क्या होगा, क्या सभी मेरा सॉरी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, क्या वो मुझे माफ कर आज लेक्चर अटेंड करने आएगी। ईशान के मन में काफी बातें चुन रही होगी और वो लोग काफी कुछ बोल रहे होंगे यशवंत और निशिकांत, पर सब कुछ जो है ईशान के ऊपर से जारी होगी, क्योंकि ईशान तो ख्यालों में खोया है। और यहां पर जो है वो सभी को ये भी बताते हुए नजर आएगा, क्योंकि जब भोसले इंस्टीट्यूशन में मतलब भोसले परिवार में बात होने वाली है ना, पहले जो सीन मैंने आपको बताया था उसमें कहने ही वाला है कि मैं इसलिए गया था केवल उसके पास क्योंकि वो हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर सकते हैं, उसकी जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट मैंने पहले नहीं देखी है। और यहां पर भी ईशान यही एक्सप्लेनेशन देते हुए नजर आएगा। फाइनली सभी यहां पर आएगी, कॉलेज के पुराने मोमेंट याद करने वाली है और फाइनली क्लास में उसका कमबैक होते हुए नजर आएगा एकदम किसी हीरोइन की तरह। और इस बार क्लासरूम के बाहर नहीं बल्कि क्लासरूम में खुद ईशान उसका इंट्रोडक्शन देते हुए सभी स्टूडेंट्स को नजर आएगा और सम्मान के साथ जो है सभी का वेलकम बैक वहां पर करने वाला है। सभी की सारी फ्रेंड जो है वो बहुत खुश होने वाली है। ध्रुवा, आयुष और पार्थ वगैरह जो भी हैं वो सारे काफी ज्यादा दुखी होते हुए नजर आएंगे। ऑल ओवर आने वाला एपिसोड काफी कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाला है, तो आप लोग कितने एक्साइटेड हो आने वाले एपिसोड के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी सवाल है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑल न्यू अपडेट्स के लिए मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।